हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं उठ गई हूँ और ठंडी लग रही है तो स्वेटर वगैरह पहन लूँ। बाहर काफ़ी अंधेरा है अभी और बस स्वेटर वगैरह पहन करके मैं थोड़ा सा अपना पानी वगैरह पीऊँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा छत पे टहलने जाऊँगी और फिर घर के काम में लग जाऊँगी। अगर थोड़ा सा भी काम लेट हो जाए ना तो फिर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर पूरा दिन के जो भी काम है वो लेट हो जाते हैं। और ये जो ब्लॉग है वो 26 नवंबर का ब्लॉग है और काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग ना ही शूट किया है, ना ही मैंने पोस्ट किया है कुछ भी। और मैं बस गायब हो गई और मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। और ये 26 नवंबर का व्लॉग है और आज ही के दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो मैंने सोचा था कुछ ना कुछ करने का, लेकिन हमको ना काफ़ी सारी तैयारियां भी करनी थी। लेकिन हमें क्यों करनी थी, किस लिए करनी थी, वो अभी आपको अगले मतलब ब्लॉग में आगे पता लग जाएगा। और सबसे पहले मैं आ गई हूँ इधर किचन में, थोड़ा सा टहल के आ गई हूँ और पानी मैंने पी लिया है और उसी भगोने में मैंने जिस बर्तन में मैंने पानी गर्म किया था उसी में मैंने चाय बनने रख दी है। जब तक मैं वो सॉरी झाड़ू लगाऊंगी तब तक चाय बन जाएगी और अच्छे से कढ़ जाएगी और उसके बाद मैं चाय पी लूँगी झाड़ू लगाने के बाद। और काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू में और सुबह में ना क्लीनिंग करना काफ़ी ठीक रहता है। और आज संडे भी है और तो छुट्टी है, बेटा स्कूल जाएगा नहीं तो मैं आराम आराम से ही सारे काम करूँगी, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करूँगी। हो जाएगा, मतलब समय पर काम हो जाएगा। और काफ़ी काम करते करते उजाला भी हो गया है और इधर मैं सारी जगह झाड़ू लगा दूंगी। और आज मैं सुबह ही झाड़ू पोछा सुबह ही सुबह कर दूंगी और जो बाकी के काम है नाश्ता पानी जो भी है वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और ये कल के कपड़े ना बिल्कुल भी सूखे नहीं है, सूखते ही नहीं। अब एक दिन में कोई भी कपड़ा सूखता नहीं है, काफ़ी मोटा कपड़ा हो तो बिल्कुल भी नहीं सूखता है। अब 2 दिन में ही कपड़े सूख पाते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है। धूप भी अब कुछ मैली मैली सी धूप निकलने लगी है। अभी 2-3 दिन तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। 27, 28, 29 में 3 दिन तो बिल्कुल धूप नहीं निकली थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश वगैरह होगी, पर बारिश नहीं हुई। और हम लोग ना 27 को ही निकल गए थे। 27 को ही निकल गए थे, नहीं सॉरी, 28 की मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे। गांव में है परिवार में, यानी कि जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ पर ससुराल में शादी है, परिवार में देवर लगते हैं तो उनकी शादी है तो वहाँ जाना है। तो उसकी भी तैयारी करनी है और आज हस्बैंड का बर्थडे है तो वो भी देखना। घर के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, वो भी ऐसा लगता है कहीं पर जाओ ना तो सारे काम निपटा दो और कोई काम छूटना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि एक गिलास नहीं छूटना चाहिए। लेकिन कितनी भी कोशिश करो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस इसीलिए मैं सुबह से लग गई थी, क्योंकि आज दिन में मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेके आनी है, जैसे गाँव में दिक्कत ना हो। और गांव से मार्केट ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ससुराल से मार्केट नहीं जा सकते। और यहाँ जहाँ रहते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल पास में मार्केट है, ना तो यहाँ ससुराल है ना मायका है, परदेश में रहते हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, जहाँ हमारा मतलब मेरा जो ससुराल है, तो वहाँ रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहू पर्दे में ही रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, ये मतलब ये सारे जो नियम हैं वो मानने पड़ते हैं। तो मैं जितनी भी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं ना, मैं साथ में लेकर के जाती हूँ। और यहाँ पर ना ये मैंने बोरियां वगैरह धुली थी तो उनको मैंने धुल करके और सुखा करके रख दिया है। अब यही रखी हुई थी लेकिन मैंने अब अंदर रख दिया है। चाय भी बन गई है, हस्बैंड भी उठ गए हैं। हस्बैंड और बेटा नीचे सोए थे, नीचे कोई है नहीं तो वो लोग नीचे सोए थे देखने के लिए कि मतलब फिर है ना वो आहट नहीं मिलती है, कोई गेट वेट खटखटा दे इसलिए। और मैं ऊपर सोई थी तो इस वजह से भी मेरी जल्दी आँख खुल गई थी। मैंने सोचा चलो घर का काम ही निपटा लेते हैं, जब जग गए हैं, है तो छुट्टी। तो चाय मैंने पी ली थी, चाय बन गई थी और काफ़ी अच्छी चाय बनी थी। पीकर एकदम से ना मन खुश हो गया। और तो लगा देते हैं पोछा, और पोछा भी काफ़ी सारा लगाने को है। घर को क्लीन करने के बाद नहा धो करके मुझे पूजा भी करनी है और आज तो करनी ही करनी है। दिन तो संडे है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से लेकिन सुबह में मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, बस बाहर से थोड़ा सा नाश्ता पानी आ गया था, वही हो गया था। संडे को मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बना पाया था। शाम को हम लोग बाहर चले गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करना और हस्बैंड से बोला घर पे ही केक वगैरह मंगा लो, ठीक रहेगा। बाहर थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, हर किसी को नहीं लगता लेकिन मुझे अजीब सा लगता है थोड़ा सा।
तो मैंने बोला केक वगैरह घर पे ही काट ले हो, और उसके बाद लेकिन उन्हें उस मुझसे भी ज़्यादा थोड़ा सा ऑड लगता है। बोल रहे कि मैं केक नहीं काटूँगा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, ये सारे काम बच्चों के होते हैं। तो इस तरीके की बातें होने लगी, और घर पे कोई था नहीं, तो फिर और भी हम ही 3 लोग थे। और एक तो जाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। घर की ज़िम्मेदारियाँ कहीं जाने भी नहीं देती हैं। मतलब सच बता रही हूँ, एक लाइफ़ पहले क्या था, बचपन में बस कपड़े पहने, तैयार हुए, चले गए। हमें घर की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्या बनना है, क्या बिगड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमें अपना घूमना-फिरना, एन्जॉय करना होता। जब हम अपने पापा के साथ जब बाहर रहते थे, जब हम गाँव में जाते थे दादी वगैरह के पास, तो कोई टेंशन नहीं रहती थी, हमें कब वापस आना है, कब नहीं आना है, कुछ भी टेंशन नहीं रहती थी। और अब ना जब जाते हैं ना, तो बहुत कुछ मैंने इसीलिए ज़्यादातर, मुझे मालूम था हमें जाना था, और ज़्यादातर मैं कहीं जाती हूँ तो फ्रिज वगैरह मैं खाली ही करके जाती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ख़राब होने लगती हैं, और मुझे ये नहीं पता था कितना समय लग जाएगा। तो इस वजह से मैंने 2-4 दिन से हरी सब्जियां वगैरह कुछ नहीं लिया। जो हमारी क्यारी में पालक और वो सेम लगी हुई है, जो सेम होती है वो लगी हुई है, तो बस उसी से काम चल रहा है। दाल वगैरह, आलू वगैरह 2 दिन की बात है बस, मतलब 2 दिन ही हुए हैं सब्जी ख़त्म हुए, तो मैंने नहीं मंगाई। मैंने कहा जितना है उतना ठीक है, वापस आएंगे तो मंगा लेंगे। लेकिन वहाँ जा कर के प्लान कुछ और ही कैंसिल हो गया। जब हम 28 को गए थे, सॉरी 27 को जब हम गए थे, और ये बोला था हस्बैंड ने कि 29 को हम लोग वापस आ जाएंगे, 29 को वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ हम लोग ससुराल में गए, शादी थी, परिवार में शादी एंजॉय की। उसके बाद हमारे घर में कुछ काम लग गया, किचन वगैरह नहीं बनी थी। पहले के ज़माने में किचन वगैरह नहीं बनती है, तो अब हमारा बंटवारा हुआ। जो हमारे ससुर हैं, ससुर जी हैं, और उनके भाई हैं, तो अब उन 2 लोगों में बँटवारा हुआ है, तो सब लोग अपना सेपरेट कर रहे हैं। तो किचन वगैरह नहीं है। पहले तो गाँव में ना मिट्टी के चौका होते थे, उनमें खाना बन जाता था। तो बस इसीलिए अभी तक ऐसे ही चल रहा था। अब ये है कि किचन बनाना वो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है, हम लोगों की आदत नहीं है बिना किचन के खाना-पीना बनाने की। तो किचन वगैरह बनाना है, और भी जीना वगैरह बनाना है। जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन हमें दोबारा से उसको अपने अकॉर्डिंग है ना बनाना है, तो वही सारा काम लग गया है, और 1 महीना लग जाएगा। और मैं आ तो वापस गई हूँ, तभी ये ब्लॉग को मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये ब्लॉग तो ना 26 और 27 का है, लेकिन वॉइस ओवर मैं अब दे रही हूँ, और अब जाएगा। नेक्स्ट अगर वीडियो आएगा वो मेरे ससुराल का ही आएगा, क्योंकि मैं आ गई हूँ, यानी कि मैं फ्राइडे में लौट के सॉरी थर्सडे में मैं लौट के आ गई हूँ, और मुझे संडे में फिर जाना है। और हस्बैंड का जो बर्थडे सेलिब्रेट था वो हम करके आ गए थे, बाहर खाना खाने गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया। घर पे कोई था नहीं, तो इस वजह से ताला ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाया। और उसके बाद लौट के आए, तो मतलब लौट के आए, पैकिंग तो दिन से ही चल रही थी, बैग पैक किए, और उसके बाद निकल दिए। और अभी सुबह 6 बजे का टाइम है, 6:35 पर फरुखाबाद स्टेशन पे हम लोग पहुंच गए थे। और इसके बाद डायरेक्ट मैं पहुंच गई हूँ ससुराल, और यहाँ पर ना बेटे की हरकतें स्टार्ट हो गई, घर में काम लग गया है, तो बस यही सारा फैला हुआ पड़ा है। तो हस्बैंड और मैं सब लोग देख रहे थे कि कैसे क्या होना है। तो लेबर मिस्त्री वगैरह आ गए थे, और आज ही शादी है, तो शाम को बारात भी जानी है, तो ये लोग बारात में भी जाएंगे। और ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। फिर गाँव में जब जाते हैं ना, तो सभी मिलने मिलाने आ जाते हैं, और हम सब फिर बातचीत वगैरह बहुत हो जाती, तो फ़ोन उठाने की बिल्कुल भी मतलब हिम्मत भी नहीं होती, और किसी को पता भी नहीं है गाँव में कि मैं ब्लॉग, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शूट किया था। बारात जाने वाली थी, तो ये हमारा पूजन, मतलब दूल्हे का पूजन हो रहा था। तो बस इतना ही वीडियो है यहाँ।